चलिए इस तो बात करते हैं सिक्योर नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक वर्ष के लिए निवेशित राशि का मिश्र धन 1484 रुपये है। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो ब्याज 26.50 रुपये अधिक होता। तो मूल दर पर प्राप्त ब्याज ज्ञात कीजिए, एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा, मुझे दे रखा है आपका कि जब 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है तो पहले अगर उसका इंटरेस्ट 100 रुपये मिला था, मान लीजिए मिल रहा है 102, तो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। वो 2 रुपये का डिफरेंस किस वजह से आ रहा है ब्याज में? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से आ रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड दोनों के लिए सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों के लिए सेम है। तो जो इंटरेस्ट आया डिफरेंस वो किसकी वजह से है? वो बढ़ने की वजह से है। यानी कि सिंपल सी बात है, ये 2% जो है वो बराबर होंगे, किसके? आपके बराबर होंगे 26.5 के बराबर होंगे। तो अगर मैं 100% बना लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। यानी 50 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 50 से मैं इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे इस पॉइंट से, तो पॉइंट काटता हूँ, तो 25 25 25 हासिल लगी 2, 6 पंजे 30 32, 6 पंजे 30 और 2 32 3 हो जाएगा, 5 2 10 3 13। यानी कि जो मूलधन था, मूलधन होगा उसका वो 1325 रुपये होगा, और जो ब्याज टोटल अमाउंट दे रखा है उसने 1484 रुपये दे रखा है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट पता है और मिश्र धन पता है तो दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? ब्याज ही आएगा। ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार और देखते हैं जरा। मान लेते हैं कि मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट एक्स रुपीज था, तो एक्स का मैंने निकाला होगा, आप मान लीजिए इसे एक्स का मैंने निकाला होगा R%। फिर कह रहा है इंटरेस्ट बढ़ गया, तो R प्लस का आपका 2% हो गया होगा। तो बढ़े हुए में से पहले वाला माइनस करेंगे तो तभी डिफरेंस आएगा। तो यहाँ ले लेते हैं आपका R प्लस का आपका 2%, यानी परसेंट का मतलब 100 है। टाइम पीरियड 1 ईयर देगा, 1 ईयर लेते हैं माइनस का। फिर प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा आपका एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देखा? R बटे में 100 इंटू में 1 ईयर। तो बराबर क्या होगा आपका? कितने के बराबर होगा? 26.5 के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर x बाय में 100 में बाहर निकाल लूंगा तो मेरे पास जो बचेगा यहाँ r प्लस का आपका 2 बचेगा, माइनस का आपका r बचेगा, बराबर में होगा 26.5 होगा, इससे कट जाएगा। तो देखिए यहाँ 2x बटे में कितना आ रहा है? 100 आ रहा है, बराबर में कितना आ रहा है? 26 और ये 0.5 हो जा रहा है। तो सोल्व करेंगे तो कितना का? 50। तो x इजकल टू में कितना आएगा? तो 26.5 इंटू में 50, इस पॉइंट से हट गया। तो ये 265 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 25 25 हासिल लगी 2, 6 पंजे 30 और 2 32, 3 5 2 10 3 13। यानी कि x की वैल्यू जो दे रखी है 1325 दे रखी है। टोटल अमाउंट कितना है आपका? 1484, माइनस करेंगे 1325, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 9 5 और 1। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।